Hello everyone, I am Surendra Rajoria, MSc in Mathematics. I am cleared CSIR NET JRF with All India rank 166 in first attempt during the MSc final year with self-study. In this video, I will tell you how to crack CSIR NET JRF within 6 months and with self-study. Welcome back, 5 minutes mathematics. How to crack CSIR NET exam June 2026. तो आपका पेपर कितने टाइम्स का होता है? 3 आवर्स का आपका पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 200 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। आपका पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये पेपर सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ओके, आपका पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट बी में 40 क्वेश्चन, पार्ट सी में 16 क्वेश्चन। पार्ट ए का एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, पार्ट बी का 3 मार्क्स का एंड पार्ट सी का 4.7 मार्क्स का। 20 में से आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, पार्ट बी में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट, पार्ट सी में 20। 60 में से कितने? 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट ए एंड बी में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, पार्ट सी में कोई नेगेटिव मार्किंग होता है और 95 मार्क्स का पार्ट सी होता है आपका। तो आपको किस तरह स्ट्रेटेजी बनानी है? पार्ट ए में से आपको 30 आउट ऑफ 30 लेके आना है। इसके लिए वीडियो सीरीज अभी स्टार्ट करेंगे 5 मिनट्स, जिसमें आपको पीवाईक्यू एंड कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। ओके, एंड एक सीरीज होगी आपके सब्जेक्ट से, मैथमेटिक्स से, इसमें बी प्लस सी दोनों पार्ट्स को कवर किया जाएगा। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? पार्ट ए से 30 प्लस पार्ट बी एंड सी से 100। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 130। इसमें से जितने भी कटने होंगे तो आपके 100 से अबोव आएंगे तो आपको नेट और जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। तो सिलेबस क्या है? आपका सिलेबस 4 यूनिट में डिवाइड होता है। यूनिट फर्स्ट में आपके 2 सब्जेक्ट हैं, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा। इन दोनों से कितने मार्क्स क्वेश्चन आते हैं? 70 मार्क्स के अप टू इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं, और दोनों से 40 से 16 14 16 क्वेश्चन इन दोनों से आते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा का है। सेकंड वेटेज आता है 81। टोटल मार्क्स यूनिट 1 से 120। यूनिट सेकंड से 3 सब्जेक्ट हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, टोपोलॉजी। इनसे इतने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 8 से 10 क्वेश्चन इन सभी से आ जाते हैं। उसके बाद आपका पार्ट यूनिट थर्ड है, इसमें 2-3 क्वेश्चन इनसे आते हैं। ऑर्डिनरी ओडीई है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस, लीनियर, क्लासिकल। इन सभी से टोटल मिला के 81 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और यूनिट 4 है स्टैटिक्स, इससे अकेले से 120 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक्स को तो आप छोड़ दो, अगर नहीं आती तो आपको फोकस क्या करना है? रियल एनालिसिस प्लस लीनियर अलजेब्रा 120 मार्क्स का है। इसके बाद आपको अगर एब्स्ट्रैक्ट आती है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और आपको पीडीई ओडीई, तो 40 मार्क्स का आपको ये हो जाएंगे। तो ये आपको ये प्रिपेयर कर लेना है। और 30 मार्क्स पार्ट ए, तो आप ये कितने आएंगे? 201। इतने मार्क्स के हैं, इनमें से आपको कितने लाने हैं? ओनली 130 मार्क्स लेके आने हैं। ओके, तो टारगेट क्या होना चाहिए? तो अब इस वीडियो के बाद मैं वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूंगा 5 मिनट्स मैथमेटिक्स में। एक सीरीज होगी आपके पार्ट ए के लिए, जनरल एप्टीट्यूड के लिए, और एक सीरीज होगी पार्ट बी एंड सी सब्जेक्ट के लिए। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो या क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो किस तरह से एग्जाम क्लिक करना, किस तरह से पेपर आएगा, तो आपको मेरा इंस्टाग्राम है, इसको फॉलो कर लेना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।